हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम है और स्वागतम रहेगा भी। तो आज हम लोग विटामिन्स के क्वेश्चन से देखा जाएगा। जो भी हम लोग खाते पीते हैं उसमें कौन सा विटामिन्स मिलता है और क्या नहीं मिलता है उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देखा जाएगा। और विटामिन के स्रोत भी देखा जाएगा और विटामिन से होने वाला रोग भी देखा जाएगा। तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर किया जाएगा, विटामिन के क्वेश्चंस को, जिसमें से टॉप 50 प्लस प्रश्न होंगे जो आप लोग के हर एक एग्ज़ाम में 40 से ज़्यादा बार रिपीट हुए प्रश्न देखा जाएगा। इसमें कौन सा क्वेश्चन से 40 से ज़्यादा बार रिपीट, जो भी विटामिन के अंतर्गत क्वेश्चंस बनेगा हर एक क्वेश्चंस को इसमें बताया जाएगा। कोई सा भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं रहेगा जो विटामिन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो विटामिन के नाम से लेकर के विटामिन का आविष्कार, खोज कौन किया, उसके बाद से इसका रोग क्या है, स्रोत क्या है, हर एक प्रकार का इसमें देखा जाएगा। टॉपिक्स को कवर किया गया है विटामिन के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विटामिन के टॉप 50 प्लस प्रश्न को स्टार्ट किया जाएगा। तो आप सभी लोग, यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट में जो देखा जाएगा पहले विटामिन कहते किसे हैं। जैसे हम लोग हमारे शरीर में जो भी इन्फेक्ट हम लोग खाते हैं उसी से हम लोग को विटामिन प्रोड्यूस हमारे बॉडी के अंतर्गत होता है और उसके अंतर्गत ही हम लोग को विटामिन्स मिलता है। ऐसा होता नहीं है कि जैसे जो भी चीज़ हमारे बॉडी के अंतर्गत बनता रहता है तो ऐसे पहले से ही विटामिन्स नहीं बनता रहता है, इसे खाने पीने से प्राप्त होता है। तो इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन यानी परिभाषा को देखा जाएगा कि विटामिन जो होता है कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में मौजूद होता है। वे हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, लेकिन क्योंकि मानव शरीर स्वयं विटामिन नहीं बना सकता है, देखिएगा जो भी हम लोग का बॉडी है वो विटामिन पहले से नहीं बना सकती है। उसको बनाने के लिए हम लोग को कुछ न कुछ खाना पड़ेगा जिसके अंतर्गत विटामिन्स बनेगा। इसलिए हमें उन्हें अपने आहार से प्राप्त करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग विटामिन्स के बारे में देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो विटामिन्स होता है हर एक बॉडी के लिए आवश्यक है और हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चंस कहीं न कहीं से क्वेश्चंस आता रहता है। तो इसी वीडियो से कवर कर लिया जाएगा। जो भी क्वेश्चंस कहीं से भी आएगा हर एक क्वेश्चंस को देख लिया जाएगा। तो विटामिन्स का मतलब देख लीजिएगा, एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में मौजूद होते हैं और वे हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन क्योंकि मानव जो शरीर होता है वह स्वयं विटामिन नहीं बना सकता है, इसलिए हमें उन्हें अपने आहार से प्राप्त करना होता है। और इसके बाद विटामिन्स को देखा जाएगा कि काइंड्स ऑफ विटामिन यानी विटामिन के प्रकार। तो विटामिन भी 2 प्रकार का होता है। विटामिन भी 2 प्रकार का होता है। आप लोग रफ और कलम ले करके बैठ जाइएगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। विटामिन के प्रकार, विटामिन 2 प्रकार का होता है। एक वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सॉल्युबल विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन, इसका याद करने का ट्रिक देखा जाएगा, कीड़ा KEDA यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। सेकेंड वाले को देखा जाएगा जल में घुलनशील विटामिन यानी BC, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन के प्रकार यानी 2 प्रकार का होता है, वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो अब स्टार्ट किया जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। जो भी विटामिन्स रहेगा टोटल विटामिन्स का नाम देखा जाएगा, साइंटिफिक नेम देखा जाएगा, कौन आविष्कार किया, इसके खाने से क्या क्या लाभदायक होता है, हानिकारक होता है, रोग क्या होता है, हर एक चीज़ को देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चंस को देखा जाएगा। सबसे प्रथम पे रखा गया खोजकर्ता, यानी जो भी विटामिन्स का खोज किए हैं हर एक विटामिन्स के खोजकर्ता को देखा जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि विटामिन, जो विटामिन शब्द होता है वो विटामिन का खोज किसने किया है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चंस बनता है। तो सबसे पहले विटामिन का खोज, तो विटामिन का खोज किसने की थी, तो काश्मीरी फंक सन 1912 ईस्वी में किए थे। तो सबसे पहले हम लोग विटामिन की खोज के बारे में देख लिया जाएगा। तो सबसे पहले विटामिन का जो खोज किया था काश्मीरी फंक ने किया था। अब देखा जाएगा विटामिन ए की खोज किसने की थी।
देखिएगा विटामिन ए की खोज किसने की थी, यानी मैकुलन, एक मैकुलन वैज्ञानिक है जो विटामिन ए की खोज किए थे। अब देखा जाएगा विटामिन बी की खोज। विटामिन बी की खोज किसने किया था, विटामिन बी की खोज किसने की थी, इसका भी जो खोज किए थे मैकुलन ही किए थे। विटामिन बी का खोज भी मैकुलन किए थे। और विटामिन सी का खोज किसने की थी, तो विटामिन सी का खोज होलकट ने की थी। देखिएगा विटामिन सी की खोज किसने की थी, होलकट ने की थी। अब नेक्स्ट को देखा जाएगा विटामिन डी की खोज। विटामिन डी की खोज किसने की थी, तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी, हॉपकिंस। तो ऐसे करके आप लोग वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी विटामिन की खोज करता है। फिर एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। विटामिन की खोज काश्मीरी फंक ने किया था, और विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया था, विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने किया था, और विटामिन सी की खोज होलकट, और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। इसको याद करने का ट्रिक भी आप लोग बना सकते हैं, जैसे मैं होका, मैं हुआ, इस तरह आप लोग बना सकते हैं कि मैं हो हा, मैं हो आ, ऐसे आप लोग करके बना सकते हैं। मैकुलन होलकट हॉपकिंस, ऐसे आप लोग विटामिन को याद करने का ट्रिक भी बना सकते हैं। जो भी साइंटिफिक नेम पूछेगा उसका भी क्वेश्चन सभी देखा जाएगा, लेकिन उसके पहले जो भी नाम पूछेगा कि विटामिन की खोज किसने किया था, ए से लेकर के डी तक जो भी पूछेगा तो आप लोग आराम से इसका आंसर्स बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। विटामिन का नाम। अब विटामिन का नाम देखा जाएगा, जो साइंटिफिक नाम होता है उसको हर एक डिटेल में इसमें क्वेश्चंस को देखा जाएगा विटामिन का नाम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाएगा विटामिन ए का नाम। जो विटामिन ए का नाम क्या है, तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि विटामिन बी1 का नाम। देखिएगा विटामिन बी होता है जिसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत ढेर सारा विटामिन होता है, तो उसको हम लोग देखा जाएगा विटामिन बी का नाम। तो बी का नाम में जाता है B1 B2 B3 B5 B6 B7 और B9 B12, इतना विटामिन का नाम हम लोग देखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें विटामिन B1 से स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन B1 का नाम क्या है, तो विटामिन B1 का नाम थायमिन या थियामीन भी जिसे बोला जाता है। यही वर्ड इंग्लिश में भी होता है, तो आप लोग चाहेंगे तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B2 का नाम। जो विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। ये विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। और थर्ड क्वेश्चन है कि विटामिन B3 का नाम क्या है। विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन। तो विटामिन B3 का नाम नियासिन। और विटामिन B5 का नाम देखा जाएगा, तो विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। देखिएगा जैसे इंग्लिश में पेंटोथेनिक एसिड भी बोला जा सकता है। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। और ये जितना भी नाम से बताया जा रहा है हर एक साइंटिफिक नेम है, और हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट देखा जाएगा विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। अब नेक्स्ट को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B7 का नाम क्या है। विटामिन B7 का नाम क्या है, बायोटिन। और नेक्स्ट है कि विटामिन B9 का नाम क्या है। विटामिन B9 का नाम क्या है, फोलिक अम्ल यानी फोलिक एसिड भी इसे बोला जा सकता है। ऐसे करके जैसे बालों का झरना वगैरह जो भी बालों से रिलेटेड होता है B7 के अंतर्गत आता है। तो इसमें सभी डिटेल सभी देखा जाएगा, हर एक विटामिन का रोग भी देखा जाएगा, स्रोत भी देखा जाएगा। तो नेक्स्ट है विटामिन B12 का क्या नाम है। जो भी विटामिन B12 होता है उसका क्या नाम है, तो साइनोकोबालेमिन। जितना भी कोबाल्ट से आयरन वगैरह से रिलेटेड होता है सब विटामिन B12 का नाम क्या है, तो साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखा जाएगा विटामिन सी का नाम क्या है। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और नेक्स्ट है विटामिन डी का नाम क्या है। विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। देखिएगा विटामिन डी यानी विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, सूर्य का सनलाइट। तो सनलाइट अभी इसका भी स्रोत देखा जाएगा। तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। और लास्ट एक बचा है विटामिन के। विटामिन के का नाम रहता है फिल्लोक्विनोन। तो आप लोग इसी तरह
जितना भी वैज्ञानिक नाम होगा विटामिन्स का, हर एक विटामिन्स का वैज्ञानिक नाम आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। काहे कि आप लोग के एग्ज़ाम में कोई भी विटामिन्स का स्रोत नहीं पूछता है, बल्कि विटामिन्स का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है बार बार। तो आप लोग पुनः दोबारा देख लीजिएगा और एक बार फिर कोशिश करते हैं हम लोग, तो फिर रिवीजन के माध्यम से देखा जा सकता है। तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी1 का नाम थायमिन होता है, विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है और विटामिन बी3 का नाम नियासिन होता है और विटामिन बी5 का नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है और विटामिन बी6 का नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी7 का नाम बायोटिन होता है, विटामिन बी9 का नाम फोलिक अम्ल होता है और विटामिन बी12 का नाम साइनोकोबालेमिन होता है। इतना ही तक बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल होता है और विटामिन के का नाम फिल्लोक्विनोन होता है। तो यहाँ हम लोग 2 टॉपिक को कवर कर लिए। एक विटामिन का खोजकर्ता कौन कौन थे और एक विटामिन का नाम क्या क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखा जाएगा कि विटामिन का स्रोत क्या क्या है। भाई हम लोग जो भी आलू मटर टमाटर जो भी हम लोग खाते हैं, अंडा उंडा, इस पे कौन सा विटामिन मिलता है, इसके अंतर्गत अब देखा जाएगा विटामिन का स्रोत देखा जाएगा। तो आप लोग चलिए अभी स्टार्ट करते हैं विटामिन का स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग देखा जाएगा फर्स्ट यानी विटामिन ए का स्रोत क्या है। विटामिन ए का स्रोत क्या नहीं है, विटामिन ए किसमें पाया जाता है। तो जो भी मेन रहेगा, जो भी मेन पॉइंट रहेगा कि किसमें ज़्यादा हाईलाइट रहेगा पाना, उसी को इसमें मेंशन किया गया है। तो आप लोग अच्छा से इसको देख करके और नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो विटामिन ए अंडा सब्जी, अंडा पनीर, शकरकंद, गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मछली का तेल, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। अब विटामिन बी देखा जाए। विटामिन बी1 का स्रोत क्या है। तो विटामिन बी1 का स्रोत है अनाज के छिलके, दाल, तिल, सब्जियां। और विटामिन बी2 का स्रोत क्या है। तो विटामिन बी2 का स्रोत है दूध, पनीर, लीवर, मांस, मछली, अंडे और फोर्टिफाइड अनाज। जो भी फोर्टिफाइड अनाज रहते हैं सब विटामिन बी2 के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट विटामिन का स्रोत देखते हैं। तो आप लोग हर एक स्रोत को नोटबुक में जरूर नोट डाउन कीजिएगा, नहीं तो वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके रख लीजिएगा। तो विटामिन बी3 का स्रोत क्या है। तो विटामिन बी3 का स्रोत है चिकन, मछली, हरी मटर, मशरूम, ब्रोकली और बादाम, इसमें विटामिन बी3 पाया जाता है। विटामिन बी5 का स्रोत क्या है। तो विटामिन बी5 का स्रोत है ताज़ा मांस, सब्जियां और साबुत असंसाधित अनाज। जो भी साबुत और संसाधित अनाज होता है उसमें सब विटामिन बी5 पाया जाता है। अब नेक्स्ट को देखा जाएगा विटामिन बी6 का स्रोत क्या है। तो विटामिन बी6 का स्रोत है सूखा खमीर, लीवर, अन्य अंगों का मांस, साबुत अनाज, मछली और फलियां, ये विटामिन बी6 का स्रोत है। अब नेक्स्ट को देखा जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन बी7 का स्रोत। विटामिन बी7 का स्रोत क्या है। इसमें इसी के कमी से बाल वगैरह से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आता है सब विटामिन बी7 के अंतर्गत आता है। तो विटामिन बी7 का स्रोत क्या है। तो बादाम, ब्रोकली, हरी साग सब्जी जैसे पालक, अंडा, मछली, दूध, दही, ओटमील, केला, मूंगफली और मशरूम, ये सब विटामिन बी7 का स्रोत है। अब विटामिन बी9 का स्रोत देखा जाएगा। विटामिन बी9 का स्रोत, तो विटामिन बी9 का स्रोत है ब्रोकली और पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां। अब विटामिन बी12 का स्रोत देखा जाएगा। विटामिन बी12 का स्रोत क्या है। तो प्राकृतिक रूप से जो भी पशु खाद्य पदार्थों में पाया जाता है सब के सब विटामिन बी12 का स्रोत होता है। ये आप लोग का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया। तो अब जो भी बचा रहेगा उसको भी देख लिया जाएगा। तो आप लोग हर एक विटामिन जो भी है विटामिन ए, बी1, बी2, बी3, इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा और नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। विटामिन सी का स्रोत क्या है। विटामिन सी का स्रोत क्या है। टमाटर, संतरा, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज और आलू, ये विटामिन सी का स्रोत है। और विटामिन डी का स्रोत देखा जाएगा।
तो विटामिन डी का स्रोत है मक्खन, मांस मछली, यकृत, अंडे की जर्दी, सूर्य का प्रकाश। ये विटामिन डी का स्रोत है। अब विटामिन ई का स्रोत देखा जाएगा। तो विटामिन ई का स्रोत है बादाम, अखरोट, मूंगफली, सूरजमुखी के बीजों, पालक और ब्रोकली। और लास्ट विटामिन को देखा जाएगा विटामिन के का स्रोत क्या है। विटामिन के का स्रोत क्या है? तो विटामिन के का स्रोत है टमाटर और हरी सब्जियां। तो इस तरह करके हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर कर लिए। सबसे पहले विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन के प्रकार, विटामिन का नाम, विटामिन का खोजकर्ता, विटामिन का स्रोत, इतना तक कंप्लीट हो गया। और एक टॉपिक हम लोग के पास बच गया है कि विटामिन से होने वाला रोग क्या क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल से यही निभाता है कि विटामिन से होने वाला रोग क्या क्या है। तो जो भी मेन रोग है उसको हाईलाइट करके हम बताए हैं। तो आप लोग हर एक रोगों को नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं विटामिन ए से होने वाला रोग। जो भी विटामिन ए से होने वाला रोग होता है, जैसे रतौंधी होता है, त्वचा का शुष्क पड़ जाना, ये विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग है। अब देखा जाएगा विटामिन बी1 के कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन बी1 से होने वाला रोग जैसे बेरी बेरी, भूख न लगना, ये विटामिन बी1 से होने वाला रोग है। विटामिन बी2 से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी2 से तंत्रिका संबंधी बीमारियां जितना भी होती हैं विटामिन बी2 के अंतर्गत आती है। और एनीमिया और हृदय रोगों से जुड़ी होती हैं, वो विटामिन बी2 से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी3। विटामिन बी3 से होने वाला रोग। तो विटामिन बी3 के कमी से पेलाग्रा होता है, एक त्वचा रोग जिसमें त्वचा के बड़े हिस्से में दर्द और सूजन हो जाती है, जिससे दस्त, उल्टी और मानसिक भ्रम भी हो जाता है। मानसिक भ्रम भी हो सकता है विटामिन बी3 के कमी से। इतना बीमारियां हो सकती है जिसमें मेन पेलाग्रा को माना जाता है। जो लोग आप लोग के एग्जाम में पेलाग्रा को ही पूछता है। अब नेक्स्ट विटामिन है बी5। विटामिन बी5 से होने वाला रोग क्या क्या है? तो थकान होता है, अनिद्रा होता है, अवसाद, चिड़चिड़ापन, उल्टी, पेट दर्द, पैरों में जलन और ऊपरी श्वसन संक्रमण, ये जितना भी बीमारियां होती हैं सब विटामिन बी5 के अंतर्गत आता है। अब विटामिन बी6 को देखा जाएगा। विटामिन बी6 के अंतर्गत कौन कौन से बीमारियां आती हैं? तो दौरे पड़ना, पपड़ीदार दाने, जीभ लाल हो जाना, मुंह के कोने पर दरारें होना, हाथों और पैरों में चुभन, पीन और सुई चुभने जैसी संवेदनाओं वाली समस्याएं हो सकती है। सब विटामिन बी6 से होने वाला रोग है। तो नेक्स्ट को देखा जाएगा। नेक्स्ट विटामिन बी7। विटामिन बी7 से होने वाला रोग यानी हेयर फॉल, यानी बालों का झड़ना और नाखूनों का कमजोर होना, सब विटामिन बी7 के अंतर्गत आता है। और विटामिन बी9 से होने वाला रोग स्तन कैंसर। विटामिन बी9 से होने वाला रोग स्तन कैंसर होता है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी12 से होने वाला रोग। विटामिन बी12 से होने वाला रोग जैसे एनीमिया, संघातिक आरक्तता। संघातिक आरक्तता विटामिन बी12 से होता है। अब नेक्स्ट को देखा जाएगा। ये तो बी कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है जैसे विटामिन सी। विटामिन सी से होने वाला रोग जैसे स्कर्वी मेन माना जाता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, थकान, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द, कमजोरी, मसूड़ों से खून आना और पैरों में रैशेज जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं विटामिन सी के वजह से। नेक्स्ट को देखा जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन डी से होने वाला रोग। विटामिन डी से होने वाला रोग जैसे रिकेट्स, अस्थियों की कोमलता तथा टेढ़ापन, दांतों का विकास न होना, दंत क्षय, ये सब विटामिन डी से होने वाला रोग होता है। अब नेक्स्ट को देखा जाएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन ई से होने वाला रोग। विटामिन ई से होने वाला रोग जैसे क्रोहन रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कुछ दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियां, जिसमें मेन इसी को माना जाता है आनुवंशिक बीमारियां जितना भी होती है विटामिन ई के अंतर्गत आता है। जैसे एबेटा लिपोप्रोटीनीमिया और विटामिन ई की कमी से
एईबीडी के साथ गतिभंग होता है। अब नेक्स्ट को देखा जाएगा विटामिन के से होने वाला रोग, और यही लास्ट है। तो विटामिन के से होने वाला रोग रक्तस्राव होता है, यानी खून का थक्का न जमना। तो इस तरह करके हम लोग हर एक विटामिन के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। जो हम लोग के यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या टेट सुपर टेट कहीं से भी एग्ज़ाम्स हो, यदि उसके अंतर्गत विटामिन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। विटामिन का साइंटिफिक नाम से लेकर के विटामिन का खोज किसने किया, और विटामिन का स्रोत क्या क्या है, और विटामिन का रोग क्या क्या है। तो ऐसे करके विटामिन का टॉपिक्स आज कंप्लीट किया गया है। तो आप सभी लोग ज़रूर, यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस प्यारे से चैनल को और प्यारे से सेक्शन को सब्सक्राइब करके ज़रूर आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल करके और वीडियो को लाइक करके ऑन रखिएगा, क्योंकि जो भी इसके बाद जो भी पॉइंट और जो भी लेक्चर्स बनाया जाएगा सबसे पहले अपलोड करने पर आप लोग के पास पहुँचे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। ओके।